नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें, परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनों के बारे में और आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के ज्ञान के बारे में। तो ऐसी ही जानकारी के साथ आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लगा पाएंगे आप कि आपके साथ में कैसी शक्ति चल रही है, आपके साथ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास में, लगभग हज़ारों की तादाद में मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कैसे पहचाने हमारे साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या संकेत हैं, क्या हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है, क्या संकेत हमको मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ आज कि अगर आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है या कोई तंत्र आपके साथ में चल रहा है, तो आपको किस प्रकार के सिम्टम मिलेंगे। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। उससे पहले बहुत से बच्चे कमेंट में कहते हैं, दीदी आपसे कैसे संपर्क किया जाए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए प्लीज़। तो मेरे हर वीडियो में आपको ये जो ऊपर वीडियो में आप नंबर देख रहे हैं, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दरबार का नंबर है। इस नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी आपके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा चलती है, तो उसका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है। जब भी हम कोई नेगेटिविटी के घेरे में हैं या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमें घेरे हुए हैं या हमारे भीतर प्रवेश करे हुए हैं, तो हमें क्या लक्षण मिलते हैं। पहला लक्षण, जब भी हमारे साथ कोई नेगेटिविटी चलती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ में चल रही है, तो हम पूजा पाठ से मन चुराने लगते हैं। पूजा भक्ति करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हमारे शरीर में आलस बढ़ता रहता है। दिन प्रतिदिन हमारा पूजा भक्ति से मन एकदम से दूर होता चला जाता है। हम पूजा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। किसी कारण से ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर हम पूजा करने बैठ भी गए, तो क्या होता है, जैसे हमने पूजा पाठ शुरू करी तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं, गलत विचार हमारे मन में आने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। वहाँ बैठकर जैसे ही पूजा पे बैठे, हमें अंदर से एकदम से तेज क्रोध बढ़ेगा, बहुत तेज झुंझुलाहट आएगी। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के अनुभव में मैंने चेकिंग में ये देखा है कि जब भी वो पूजा भक्ति करते हैं, तो उनको, जिसकी वो सामने बैठे हैं, जो उनके ईष्ट हैं, उनके प्रति ही गलत विचार आने लगते हैं। उनके अंदर उनको गलत एनर्जियाँ नज़र आने लगती हैं। अपने मन में उनके प्रति गलत भाव चलते हैं, अंदर से गालियाँ निकलती हैं उनके इष्ट के प्रति। वो पूजा भक्ति जिसकी कर रहे हैं उनके प्रति, उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है। आप जो मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र में आपको क्रोध आने लगेगा। ऐसा मन करेगा इस मालाओं को तेज़ी से ज़मीन पर पटकें, यहाँ से उठ जाएं, चीखें, चिल्लाएं, बहुत तेज़ी से शोर शराबा करने लगे। अगर ऐसे आपके साथ सिम्टम हो रहे हैं पूजा भक्ति के दौरान, ये पहला सिम्टम है। अगर आपके साथ नेगेटिविटी है तो आपको इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी है, कोई गलत ऊर्जा आपके साथ चल रही है, तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से अपने आप को बचाव करेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाना पसंद नहीं करेंगे। लोगों से बातचीत करने में आपको अंदर से एक संकोच पैदा होगा, एक भय भरा माहौल आपके अंदर रहेगा। हर समय आपके अंदर से ऐसे विचार आएंगे, एक घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनचाहा डर अपने आपके अंदर उत्पन्न होता रहेगा। कुछ गलत होने वाला है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत है, ये गलत है। कोई सामने वाले व्यक्ति से आप बात करने चलेंगे तो आपको हमेशा अंदर से भय लगा रहेगा, कहीं मेरी लड़ाई ना हो जाए, कहीं ये व्यक्ति मुझे कुछ गलत ना बोल दे, कहीं किसी से मेरा झगड़ा ना हो जाए, कहीं किसी को मैं कोई शब्द बोलूँ मेरे साथ वो हावी ना होने लगे। मेरे ऊपर जो गलत एनर्जियाँ हैं या पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं, उनके बारे में आपको अलग अलग विचार चलने लगेंगे। आपको दुनिया गलत दिखेगी, अपने आप को सही महसूस करेंगे, आपको क्रोध बढ़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के पुत्र हैं। जब भी आपके मन में ये विचार धारणाएं चलती हैं, तो ये नेगेटिविटी को आपके अंदर और हावी करते हैं। अगर आप किसी माध्यम से, किसी गुरु के संपर्क में जाकर आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर भी रहे हैं, तो जब अगर आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये चीज़ें इकट्ठी होने लगे, ये नहीं निकाल पा रहे, तो ये
सीधा संकेत है नेगेटिविटी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो गलत एनर्जी, उनकी माँ जो नेगेटिव है, और ये जो उनके पुत्र क्रोध, ईर्ष्या, लालच, जो नेगेटिविटी के पुत्र हैं, ये अपनी माँ को आपके अंदर प्रवेश करने का रास्ता दे रहे हैं। तो कभी भी अपने अंदर क्रोध ना लेकर आए। क्रोध हम खुद ही शांत कर सकते हैं। क्रोध शांत करने का, ईर्ष्या, लालच, ये सब हमारे अंदर से निकालने के लिए कोई मंत्र विधि नहीं बनी है। इसको हमको खुद ही शांत करना पड़ेगा। ये एनर्जी को हमें खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मानते हैं नहीं कंट्रोल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप छल कपट छोड़ दीजिए। कौन क्या ले जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दुनियादारी से मतलब हटा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की आराधना करिए। आप मंत्र जाप करिए। अपने आप को भय मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर से देखिए कितनी तेज़ी से निकलते हैं। बस क्रोध को ना आने दीजिए। अगर सबसे पहला क्रोध आपके अंदर आया और छल आपके अंदर आया तो कभी आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए आप अपने इष्ट की आराधना करिए। अगला सिम्टम, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी या किसी ने कोई तंत्र किया हुआ है तो आपको सोते सोते नींद में झटके लगने लगेंगे। आपको सपने में रोज़ गंदे विचार, गंदे सपने, अपने आप के साथ आप गंदा होते हुए देख रहे हैं, कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं। आपके शरीर पर आपको कभी खरोंच मिल रही हैं, कभी कोई नीले रंग का निशान मिल रहा है, कभी रेड स्पॉट्स मिल रहे हैं, कभी आपके घर के अंदर आपको ऐसे स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो संकेत हैं, ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के संकेत हैं। आपकी पूजा मंदिर में जो पूजा स्थान है, वहाँ पर हम हर समय गंदी स्मेल आना, कोई चूहा मर गया है या कोई एकदम चिचियान सी आना, गंदी एनर्जी वहाँ से आपको फील होना, इसका साफ संकेत है आपके पूजा स्थल पर कोई नेगेटिविटी वास कर रही है। वहाँ बैठते ही आपको क्रोध दिला रही है, वो आपको वहाँ से अलग करना चाह रही है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं के सिम्टम हैं जो सबसे पहले भक्ति मार्ग से हमें दूर करते हैं, पारिवारिक जीवन से हमें दूर करते हैं, लोगों के बीच में जाने से हमें रोकते हैं, हमें एकांत में रखने की कोशिश करती है। ये नेगेटिविटी लोगों से हमें बात नहीं करने देना चाहती। कहीं पर किसी पूजा मंदिर में अगर जाने का कोई विचार उठ जाए तो आप बड़े तैयार होंगे, हाँ हम जाएंगे, लेकिन अचानक से जैसे चलने का समय आएगा, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा, आप पहने तैयार हुए कपड़े उतार कर फेंक देंगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना है, हमें कुछ नहीं जाना, हमें नहीं जाना किसी मंदिर में, आप लोग जाइए। ऐसे आप घर में आप ही की तरफ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और किसी छोटी सी बात पर एक बहुत बड़ा घर में इशू पैदा हो जाना, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का, तंत्र का घर में होने का सिम्टम है। घर में बार बार कोई परेशान हो रहा है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मोमेंट्स पे काम आपका होते होते रुक जा रहा है, कोई विवाह शादी करने की बात कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई भी हाँ नहीं कर रहा, आते हैं देख कर चले जाते हैं लेकिन उसका वापस कोई रिप्लाई नहीं आता है। घर में बार बार कीड़े मकोड़े, ये जो जहरीले जीव जंतु होते हैं ना, इनका बार बार घर में आना, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में प्रवेश होने का संकेत देते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो समझ जाइए घर में नेगेटिविटी है और जल्द से जल्द इस नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आने का रास्ता निकालिए। अपनी पूजा भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाके मंत्र चिकित्साएं करिए। नेगेटिव से दूर होने का मार्गदर्शन लीजिए और अपने अंदर सबसे बड़ी चीज़ शीतलता लाइए। अपने क्रोध को शांत करिए। अगर आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया तो ये नेगेटिविटी आपके घर में, आपके शरीर में ज़्यादा दिन तक निवास नहीं कर पाएगी। और अगर सही मार्ग मिल गया तो कुछ ही समय में आप इस नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई जानकारी दे पाई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास में ऐसी ही अच्छी और नई नई जानकारियों के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय महाकाल।